जब से ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा हाईकमान के पास उत्तर प्रदेश में 80 में 3 सीटें अपनी पार्टी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए मांगा है, तब से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक क्षेत्र में इतनी तेज चर्चा चल पड़ी है कि वो कौन सी सीट है जिसको ओम प्रकाश राजभर अपने पाले में लाके चुनाव मैदान में जाना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस विषय पे वर्तमान में क्या चर्चा है, क्या सूत्र बता रहे हैं, सारा समाचार आपको विस्तार से बताते हैं। साथियों, आपको पता है कि पिछले एक सप्ताह से ओम प्रकाश राजभर दिल्ली लखनऊ में पूरी तरह व्यस्त हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और साथ साथ केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। और यह बताया गया था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। तो इस विषय पे जानकार यह बता रहे हैं 3 नहीं, ओम प्रकाश राजभर को 2 सीटें देने पर बीजेपी विचार कर रही है, जिसमें एक सीट है गाजीपुर की, जहां से अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी के सांसद चुने गए हैं, और दूसरी सीट है बगल की सटी हुई सीट घोसी, जहां से बहुजन समाज पार्टी के ही अतुल राय सांसद हैं। अब ये दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सबसे पहले गाजीपुर सीट की बात कर लें, वहां से बसपा के टिकट पे मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी चुनाव जीते थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से उनकी बहुत दूरी बन गई है और यहाँ तक हो गया है कि अब लगभग तय है कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे गाजीपुर से। इसका प्रमाण उस समय मिल गया जब 4 फरवरी को अफजाल अंसारी की पुत्री की शादी लखनऊ में थी, एक होटल से, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, शिवपाल यादव जी और समाजवादी पार्टी के तमाम एमपी एमएलए वहां मौजूद थे। शादी में काफी समय उन्होंने बिताया और अखिलेश यादव जी ने काफी उनके परिवार के साथ काफी समय बिताया। यह सब देखते हुए ऐसा लग रहा है और राजनीतिक जानकार यह कह रहे हैं, सारा सिनेरियो ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी से उनका टिकट इस बार गाजीपुर से तय हो चुका है। अब अगर अफजाल अंसारी वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनते हैं तो माफिया डॉन ब्रजेश सिंह का नाम तुरंत आ जाता है कि माफिया डॉन ब्रजेश सिंह आजकल जेल से बाहर हैं और वो 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनके रिश्ते भी हैं। उनके सगे भतीजे सुशील सिंह भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट उनको पार्लियामेंट में अपने टिकट पर नहीं उतारना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ब्रजेश सिंह गाजीपुर से चुनाव लड़ें, अफजाल अंसारी का मुकाबला करें और ब्रजेश सिंह की पार्टी होगी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पे वो गाजीपुर से अफजाल अंसारी का, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ऐसा लग रहा है बन जाएंगे, मुकाबला कर सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है। अब एक बात इसमें और है कि दूसरी सीट जो बनती है, जो भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर को देना चाहती है, वो घोसी की है। घोसी में बहुजन समाज पार्टी के अतुल राय मैदान में है। अतुल राय के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी वहां ओम प्रकाश राजभर को ये सीट उनके खाते में डालना चाहती है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी वहां से चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन होगा। इस प्रकार बीजेपी उन्हें 2 सीट देने के पक्ष में दिख रही है, ऐसा जानकार बता रहे हैं। पहली सीट हो गई गाजीपुर, दूसरी हो गई घोसी। अब ये स्थिति इसलिए चर्चा में आ गई कि पिछले 2-3 महीने पहले एक चर्चा बहुत तेजी से फैली थी कि ओम प्रकाश राजभर की ब्रजेश सिंह से मुलाकात हुई है,
कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं और इस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, तो वह कयास जो अंदाज था वह कुछ नजदीक आता परिणाम की तरफ दिखने लगा है। साथ साथ साथियों कि गाजीपुर सीट ऐसी सीट है, घोसी सीट ऐसी सीट है जहां राजभर समाज का भी बाहुल्य है और राजभर समाज का बाहुल्य होने के कारण ओम प्रकाश राजभर को यह सीट देने में भाजपा को कोई परहेज नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर ऐसा हो जाता है, दोनों ये बड़े परिवार जो आपस में 36 का आंकड़ा इनका काफी लंबे समय से चल रहा है, यदि आमने सामने आते हैं तो यह चुनाव, यह मुकाबला अत्यंत ही रोचक और दिलचस्प होगा। देखने लायक होगा कि किसकी ताकत कितनी है और गाजीपुर की जनता किसको चुनती है। अब यह तो समय बताएगा, या स्थिति जब तक समझौते की फाइनल नहीं हो सकती, या समझौते की स्थिति जब तक फाइनल नहीं होती है, तब तक अंदाज या परिस्थितियों को देख के ही सारी बातें कही जाती हैं। ये खबर हमने सूत्रों से जो मिली थी एकत्र करके आप तक पहुंचाया है। कैसी लगी साथियों? अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।